आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो कभी न कभी किसी न किसी की शादी में शरीक ना हुआ हो, जिन्हें कभी कोई शादी का कार्ड ना मिला हो। आमतौर पर शादी के कार्ड पर दूल्हा दुल्हन और उनके माँ बाप या भाई बहन के नाम होते हैं। पर अगर मैं आज आपको ये बताऊं कि इस देश में एक इलाका ऐसा भी है जहां शादी के कार्ड पर एक पुलिस अफसर की तस्वीर छपती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी राजस्थान के एक खास इलाके की है। जानते हैं इस इलाके के लोग एक खास पुलिस अफसर की तस्वीर शादी के कार्ड पर क्यों छपवाते हैं। तो चलिए मेरे साथ आपको बताती हूँ। हम में से हर कोई कभी न कभी किसी न किसी शादी का गवाह जरूर बना है। बैंड बाजा, बारात, गीत संगीत, नाचना गाना, ये हमारे यहाँ के शादी की आम बातें हैं। लेकिन असल में एक शादी की शुरुआत शादी के कार्ड से होती है। शादी का कार्ड असल में एक संदेश होता है। संदेश ये कि किसकी शादी कब, कहाँ और किस तारीख को होगी। अमूमन शादी के कार्ड पर दूल्हा दुल्हन, उनके माँ बाप और नजदीकी परिवार के लोगों के नाम होते हैं। हम सब शुरू से इसी तरह की शादी के कार्ड देखते आए हैं। पर आज मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ शादी के कार्ड के ऊपर एक खास नाम और एक खास शख्स की तस्वीर छपती है, और वो शख्स दूल्हा दुल्हन का कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर है। तो क्या आप यकीन करेंगे? अव्वल तो ये कि अगर किसी शादी में खाकी वर्दी वाले घुस आए तो सभी डर जाते हैं। पर इस इलाके में इसके उलट एक पुलिस अफसर की तस्वीर और नाम लोग अपने शादी के कार्ड पर क्यों छपवाते हैं, जानना चाहेंगे? ये आईपीएस अफसर विकास कुमार है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF के आईजी। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि इनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी ड्रग्स के खिलाफ है, और बस इनकी इसी ड्यूटी ने इनसे वो करवा दिया कि ये सीधे उठकर राजस्थान के मारवाड़ में होने वाली शादियों के कार्ड पर आ गए। दरअसल जब मारवाड़ रीजन में इनकी पोस्टिंग हुई तब इन्होंने पाया कि वहाँ के लोगों के बीच ड्रग्स, खासकर अफीम का इस्तेमाल एक जुर्म नहीं बल्कि परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जो बच्चे के जन्म से लेकर किसी की मौत तक, यानी इन दोनों के बीच आने वाली हर खुशी और गम के मौके पर इस्तेमाल करना जरूरी है। राजस्थान में परंपरागत रूप से एक मनुहार की परंपरा हुआ करती थी। कोई भी समारोह हो, कोई भी आयोजन हो, सुख की घड़ी हो, दुख का मौका हो, सामाजिक मिलन हो, कोई अनुष्ठान हो, किसी भी तरह का समारोह हो, उसकी शुरुआत आए हुए अतिथियों को अफीम, जिसको अमल बोलते थे, या डोडा चूरा का पानी है, उसकी मनुहार करके उनका स्वागत किया जाता था। जब बात परंपरा की आती है तो मान लीजिए वो पुरानी ही होगी, पुराने दौर से चली आ रही होगी। राजस्थान के मारवाड़ में मनोहर या अमल की परंपरा दरअसल एक मजबूरी से शुरू हुई थी, जो गुजरते वक्त के साथ जुर्म बन गई। अब इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण था। वैज्ञानिक कारण यह था कि इस पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे आप तो दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, सड़कें नहीं थी, आवागमन बड़ा कठिन था। ऊंट की पीठ पर बैठकर या घोड़े की पीठ पर बैठकर लोग कच्चे पक्के रास्तों से, उबड़ खाबड़ रास्तों से आते थे। रेतीली ज़मीन थी, धोरों की ज़मीन थी और बहुत लंबी दूरियां थीं। तो किसी भी समारोह के लिए कोई भी आएगा तो काफ़ी थकान होगी, शरीर में दर्द होगा और उसकी ऊर्जा बड़ी कम होगी। तो अफीम वैज्ञानिक रूप से अगर आप देखें तो एक डिप्रेसेंट है, नारकोटिक ड्रग है, और यह दर्द को कम करना, थकान को कम करना, शरीर को आराम देना और थोड़ी ऊर्जा भरना, यह इस अफीम का नैसर्गिक गुण है। तो इस कारण इन अफीम उत्पादों को उन अतिथियों को खिलाया जाता था ताकि वो समारोह का आनंद ले सकें, थकान भूलकर, दर्द भूलकर आनंद ले सकें। तो इसलिए यह परंपरा शुरू हुई थी और यह बड़े लंबे समय तक चलती रही। बट यह परंपरा आगे चलकर एक दुष्वृत्ति में तब्दील हो गई, क्योंकि आज सड़कें भी अच्छी हैं, आवागमन के साधन भी अच्छे हैं, शारीरिक श्रम भी नहीं करना पड़ता, तो इसकी ज़रूरत खत्म हो गई। पर कोई भी परंपरा, कोई भी विधान समय के साथ यदि परिवर्तित न हो तो वह एक अभिशाप के रूप में बदल जाता है। तो यह पूरा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र इस अभिशाप को झेल रहा था।
बस एक परंपरा की वजह से मारवाड़ रीजन में न जाने कितनी ही बेटियों के बाप को कर्ज लेना पड़ा, घर जमीन बेचनी पड़ी। जो पैसे वो शादी में बेटी की जरूरतों पर खर्च कर सकते थे, वो पैसे मनोहर या अमल के नाम पर घोट कर लोगों को पिलाना पड़ा। यहाँ एक बेटी की शादी पर बाकी खर्चा छोड़िए, सिर्फ मेहमानों को अफीम परोसने के लिए लगभग 5 लाख रुपए अलग से खर्च करने पड़ते थे। सोचिए, एक गरीब बाप इन पैसों का इंतजाम कहाँ से करता होगा। ये वो दौर था जब इलाके में हर जवान बेटी का बाप कर्ज में डूब चुका था। लोगों पर यह दबाव था कि इस परंपरा का निर्वहन आपको करना है, यदि समाज में रहना है तो आप आश्चर्य करेंगे कि एक बेटी का बाप जो 20 साल से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा होता था, बड़ी मुश्किल से उसकी गृहस्थी जमाने के लिए कुछ सामान खरीद पाता था, अतिथियों के खाने पीने की व्यवस्था कर पाता था। शादी के ठीक 10 साल पहले समाज के कुछ तथाकथित पंच उसके यहाँ पहुँच जाते थे, कहते मनुहार की व्यवस्था कैसे, मनुहार नहीं होगी तो आपके यहाँ कोई आएगा नहीं, आपका समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, और मरता क्या ना करता। आईजी विकास कुमार की जब यहाँ पोस्टिंग हुई तब उनका भी इसी परंपरा से पहली बार आमना सामना हुआ। धीरे धीरे वो इलाके के बहुत से लोगों से मिले, बहुत सी बेटियों के बाप भी उनसे मिले, जिन्होंने परंपरा की बेड़ियों में जकड़ी अपनी मजबूरी बताई और ये भी बताया कि कैसे ये परंपरा उनकी बेटियों की शादियों में रुकावट पैदा कर रही है। वो लोग इस परंपरा की जंजीर को तोड़कर बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन समाज में परंपरा की जड़ें इतनी गहरी थी कि इसको तोड़ने का मतलब तोड़ने वाले का सीधे समाज से बाहर हो जाना था। अपनी बेटी की गृहस्थी के लिए चूल्हा, चौका, बर्तन, फ्रिज, एसी, बेड, टेबल सब कुछ खरीद सकता था। वो पैसे उसको कर्ज लेके मनुहार में लगाने पड़ते थे। तो मैंने शुरू में देखा 5-6 महीने के भाई ये क्या है, क्यों है। तो देखने में फिर ये आया कि लोग चाहते नहीं है इसको, बट परंपरा की बेड़ियों में जकड़े हैं कि कौन तोड़े, तोड़े वो बहिष्कृत हो जाएगा। एक बार बाड़मेर प्रवास पर जोधपुर संभाग के संभाग आईजी साहब बाड़मेर आए, उनसे मिले, व्यक्तिगत उनके विचारों को अपने विचारों का उनको साझा किया। उस समय नशा मुक्ति अभियान के बारे में बताया गया, तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब भी आप मिलोगे तो ये शिकवा शिकायत नहीं रहेगा। मैंने सर को आदर सम्मान देने के लिए कार्ड में फोटो चिपकवाया। मेरे छोटे भाई की शादी थी तो हमारे घर में ये खुशियों का माहौल था और सबसे बड़ा अवसर था। तो सर की कार्यशैली से हम प्रभावित होकर हमें ये लगा कि ये शादी नशा मुक्ति में की जाए, मतलब बगैर नशे की शादी की जाए। विकास कुमार को एहसास हो चुका था कि यहाँ वो किसी जुर्म से नहीं लड़ रहे, बल्कि एक परंपरा से उनकी लड़ाई है। वो परंपरा जिसने पूरे समाज को शिकंजे में ले रखा है। इसीलिए उन्होंने कानून के डंडे का इस्तेमाल करने की बजाय गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की। इलाके के कुछ समझदार लोगों को साथ जोड़ा, नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी, खुद पुलिस की सोच बदलने पर जोर दिया। वक्त लगा, पर धीरे-धीरे लोग समझने लगे। लेकिन परंपरा इतनी आसानी से कहाँ छूटती है। लिहाजा लोगों को समझाने के साथ साथ कानून का सहारा लेना भी शुरू कर दिया। गांव-गांव लोगों तक सूचना भिजवाई कि अगर कहीं भी किसी भी शादी के समारोह या किसी की मौत पर मनोहार हो रहा हो तो वो बस चुपके से वीडियो शूट करके भेज दे। इसका असर हुआ। खास तौर पर ऐसे बाप ने जिनकी बेटियों की शादी हो रही थी, चुपचाप से खुद ही वीडियो बनाकर भेजना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती और लोगों को पकड़ना शुरू कर देती। फिर एक वक्त ऐसा आया जब लोग खुद ही डर गए कि पता नहीं कब कौन चुपके से उनके घर के समारोह का वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ये परंपरा दम तोड़ती गई। अब मारवाड़ में किसी बाप को अपनी बेटी की शादी करने के लिए 4-5 लाख रुपए अलग से मनोहार पर खर्च करने नहीं पड़ते। इत्तेफाक से उसी वक्त एक गांव में शादी थी, एक बेटी की शादी। उस बेटी के बाप को पता था कि अब लोग उससे मनोहार नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्हें भी डर है कि कहीं पुलिस को पता चल गया तो वो पकड़े जाएंगे। बस इसी खुशी में उस बाप ने जब अपनी बेटी की शादी का कार्ड छपवाया तब पहली बार कार्ड पर बिना विकास कुमार से पूछे उनकी तस्वीर छापी। फिर वो कार्ड उन्हें दे भी आया। इसके बाद तो इसकी शुरुआत ही हो गई। जब जब किसी बेटी की शादी होती, कार्ड पर आईजी विकास कुमार की फोटो छपती।
सर मैंने अपनी दोनों बच्चियों की शादी के इनविटेशन कार्ड निमंत्रण पत्र पर सर का फ़ोटो और उनका स्लोगन जो उनके विचार है उनको उस पर साझा किया और नशा मुक्त शादी करने के लिए उन्होंने मेरा अमूमन सहयोग भी बढ़ाया। हालांकि खुद विकास कुमार कहते हैं कि उनकी जगह किसी देवी देवता की तस्वीर छापी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, मगर फिर भी वो कहते हैं कि ये उनके जैसे पुलिस अफसरों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। हालांकि अभी तक विकास कुमार को ऐसी किसी शादी में जाने का वक्त नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश जताई है कि जब भी कभी मौका मिला वो उनकी शादी में जरूर शामिल होंगे। आज राजस्थान के मारवाड़ में मनोहार या अमल लगभग खत्म हो चुका है, इक्का दुक्का केस को छोड़कर। लेकिन जिस परंपरा को तोड़कर पुलिस की ड्यूटी से शादी के कार्ड तक विकास कुमार पहुंचे, वो परंपरा एक दौर में कैसे मारवाड़ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए आपको उस दौर में लिए चलते हैं जब यहाँ मनोहार जुर्म नहीं रवायत हुआ करती थी। ये तस्वीरें उसी दौर की है। पहली नजर में इसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। लगता है ना ये हूबहू तराजू जैसा। इस कमाल की चीज को मारवाड़ में खल कहते हैं। अब इस खल का करामात दिखाने से पहले दो चीजें और देखिए। यहाँ ये लोग इस वक्त मातम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मातम गांव में हुई एक मौत का। अब जरा दूसरी तरफ नजर डालिए। इसी शोक सभा से महज कुछ ही दूरी पर यहाँ शादी का जश्न मनाया जा रहा है। शोक और जश्न दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, मगर खल का खेल देखिए, वो शोक में भी मौजूद है और जश्न में भी। दरअसल इस खल में मौजूद है अफीम नाम का वो जहर जिसने पूरे मारवाड़ को बस यूं ही अपना गुलाम बना रखा था। मारवाड़ में चाहे खुशी हो चाहे गम, अफीम की मनोहार एक आम बात थी। जी हाँ, इस पूरे इलाके में हर त्योहार, जश्न, समारोह और यहाँ तक कि शोक सभा की भी शुरुआत अफीम से ही होती थी। शादी और शोक तो छोड़िए, घर में बच्चा पैदा होने, नई गाड़ी खरीदने, पंचायत की बैठक होने, झगड़ा शुरू करने, झगड़ा खत्म करने, गरज ये कि हर वो काम जो इंसानों से जुड़ा था उसकी शुरुआत बस अफीम और अफीम से होती थी। हमारे देश में भले ही अफीम का इस्तेमाल गैर कानूनी है, मगर पूरे मारवाड़ के लिए एक ऐसी परंपरा जिसे तोड़ने में खुद कानून अपने आप को बेबस महसूस करता था। उस दौर में पूरे मारवाड़ में अफीम खिलाने या पिलाने को मनोहार कहा जाता था। मौका अगर गम का हो तो शोक जताने आए लोगों का मनोहार अफीम या अफीम के सूखे टुकड़े से किया जाता। जबकि खुशी के माहौल में मनोहार खल के अफीम के घुटे हुए पानी को पिलाकर किया जाता। ठीक ऐसे ही अफीम पिलाने के बाद बाकायदा साफ पानी से हाथ भी धुलाया जाता। शोक या खुशी के मौके पर अगर कोई अफीम लेने से इनकार कर दे या उसके मनोहार को ठुकरा दे तो उसे बिरादरी से किनारे कर दिया जाता। इस रवायत का सबसे बड़ा खामियाजा उन गरीबों को भुगतना पड़ता जिनके पास अफीम खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। ऐसी सूरत में या तो उन्हें उधार लेना पड़ता या अपनी कीमती चीज, गहने, घर, जमीन गिरवी रखनी पड़ती। बेशक रवायत के नाम पर मारवाड़ के इलाके में अब इस जुर्म का लगभग खात्मा हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुरानी परंपरा ने नई पोशाक पहनकर अब नौजवानों को और नई पीढ़ियों को अपनी नशीली बेड़ियों में जकड़ना शुरू कर दिया। ये समाज के सामने एक नई चुनौती है। चाहे खुशी हो चाहे गम, अफीम की मनवार एक आम बात है।
हर में पहले अफीम ही होता है। इसको हमारे इधर है, किसी बात को जैसे कि उस बात को खरी करनी है, पक्की करनी है, उसमें अफीम होता है। बेशक रवायत के नाम पर मारवाड़ के इलाके में अब इस जुर्म का लगभग खात्मा हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुरानी परंपरा ने नई पोशाक पहनकर अब नौजवानों को और नई पीढ़ियों को अपनी नशीली बेड़ियों में जकड़ना शुरू कर दिया। ये समाज के सामने एक नई चुनौती है। तो आज का युवा प्रतियोगिता के युग के तनाव से दूर होने के लिए और समाज की मर्यादाओं को तोड़कर सिर्फ आनंद की अनुभूति, इसके चक्कर में ड्रग्स का शिकार हो रहा है। हर व्यक्ति को यह लगता है कि वह इतना मजबूत है कि एक बार लेने से वो एडिक्ट नहीं होगा, और उसको खुद को ही नहीं पता होता कि वो कब वो एडिक्ट होकर इसका शिकार हो गया। जिसको कहते हैं कि वो कहता है बस एक बार, बस एक और बार, बस एक आखिरी बार। वो सोचता है यह नशे के बारे में और उसकी सांसें हो जाती हैं फिर बस एक आखिरी बार। तो वह खेल जाता है अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने भविष्य के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने परिवार की आकांक्षाओं के साथ, समाज की मर्यादाओं के साथ, और इहलोक से परलोक चला जाता है। परंपरा से लत तक पहुंच चुका नशा जिस तरह से नौजवानों को अपना शिकार बना रहा है, उसे देखते हुए विकास कुमार का मानना है कि इसे रोकने का एक रास्ता ये भी है कि नई पीढ़ी ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाए जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, न कि अपराधियों को। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसकी अगली पीढ़ी नशे का शिकार हो जाए, नशे का सौदागर हो जाए, पर उस नशे के सौदे से वो इतना पैसा कमा कर लाता है कि उस पैसे से वो अपने आलोचकों का मुंह बंद कर लेता है। तो मीडिया की यह शक्ति है, समाज के पहलुओं की यह शक्ति है, समाज के आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरुओं का यह दायित्व है कि वह उस चीज़ को रोकें और उन रोल मॉडल्स को आगे करें, उन छवि दूतों को अग्रदूत बनाएं जो इस देश को, इस समाज को, इस पूरी पीढ़ी को सही मुकाम तक ले जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि देश में इस वक्त नशा एक बड़ी समस्या है। स्कूल कॉलेज तक में ये जहर पहुंच चुका है। लेकिन अगर एक पुलिस अफसर बरसों पुरानी परंपरा की जंजीर को तोड़ सकता है, तो हम सब मिलकर इस नशे का नाश क्यों नहीं कर सकते। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ मनीषा झा, जयपुर, आज तक। तो इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही।